बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस स्टेट्स। आज के टॉपिक्स के कंटेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस स्टेट्स और उसके बाद ऑपरेशन ऑन प्रोसेस वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आया प्रोसेस स्टेट से क्या मुराद है। द प्रोसेस फ्राम इट्स क्रिएशन टू कंप्लीशन passes थ्रू वेरियस स्टेट्स। द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इज़ 5। जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आता है तो प्रोसेस क्रिएट होने से लेकर जब तक वो एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट नहीं हो जाता डिफरेंट फेज से गुज़रता है और वो काफ़ी फेजेज़ हैं, उसमें से जो कम से कम फेजेज़ हैं वो 5 हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है प्रोसेस स्टेट्स का, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब भी कोई प्रोसेस आता है तो वो जो उसकी स्टेट होती है, जो उसकी सिचुएशन होती है, उसको न्यू स्टेट कहते हैं। और उसके बाद प्रोसेस रेडी स्टेट में आते हैं। रेडी के बाद फिर प्रोसेस रनिंग फॉर्म में आते हैं। अगर उस प्रोसेस को जो रिसोर्सेज चाहिए हों वो सारे के सारे अवेलेबल हों तो प्रोसेस रनिंग के बाद कंप्लीट या टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन इस दौरान अगर प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज चाहिए तो वो फिर वेट करना पड़ सकता है। वेट के बाद अगर रिसोर्सेज मिल जाएं तो उसके बाद फिर वो रेडी स्टेट में आने के बाद अगेन से रन होने के बाद कंप्लीट या टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर उस प्रोसेस को जो कि रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा था उसे रिसोर्सेज नहीं मिले तो फिर हो सकता है उसको सस्पेंड कर दिया जाए वेट को, और उसके बाद फिर उसे सस्पेंडेड रेडी में रखा जाए और सस्पेंडेड रेडी के बाद फिर अगेन से रेडी में जाएगा और उसके बाद फिर वो रनिंग और टर्मिनेशन में जाएगा। ये डिफरेंट एक स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो प्रोसेस है वो डिफरेंट स्टेट से गुजरने के बाद टर्मिनेट या फिर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। The name of the states are not standardized, although the process may be in one of the following states during execution. अब कोई भी प्रोसेस ज़रूरी नहीं है कि तमाम स्टेट से गुजरे, लेकिन वो चंद नहायत ज़रूरी स्टेट से ज़रूर गुजरेगा, जिसमें न्यू है और इसके बाद फिर वो रेडी में आएगा, रनिंग में, और उसके बाद वो फिर वो एग्जीक्यूट और टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन एक प्रोसेस डिफरेंट स्टेट में भी जा सकता है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो फेज़ है वो है न्यू स्टेट्स। अ प्रोग्राम विच इज़ गोइंग टू बी पिक्ड अप बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी इज़ कॉल्ड अ न्यू प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी किसी प्रोसेस को क्या करता है, पिकअप करता है फ्राम मेन मेमोरी से, तो वो प्रोसेस की जो सिचुएशन या स्टेट्स या हालत होती है उसे न्यू स्टेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है रेडी स्टेट्स। Whenever a process is created, it directly enters in ready states in which it waits for the CPU to be assigned. जब प्रोसेस आपका क्रिएट हो जाता है तो फिर रेडी स्टेट में चला जाता है, जहां वो वेट करता है कि कब CPU अवेलेबल हो और इस टास्क को असाइन करे। The operating system picks the new process from the secondary memory and put all them in the main memory. क्योंकि इस दौरान तमाम प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी से मेन मेमोरी में उसको कन्वर्ट कर देता है। द प्रोसेसेस विच आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन एंड रिजाइड इन द मेन मेमोरी आर कॉल्ड रेडी स्टेट प्रोसेस। और वो तमाम प्रोसेस जो कि बिल्कुल रेडी स्टेट में होती हैं और मेन मेमोरी में होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होंगे, तो उन तमाम प्रोसेस की जो स्टेट होगी वो रेडी स्टेट होगी। देयर कैन बी मैनी प्रोसेस प्रेजेंट इन द रेडी स्टेट। और एक रेडी स्टेट के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो शेड्यूलिंग के ज़रिए प्रोसेस एग्जीक्यूशन का वेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है रनिंग स्टेट्स। वन ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम द रेडी स्टेट दैट विल बी चूजन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिपेंड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी किसी प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में ले आता है, जहां उसकी एग्जीक्यूशन होती है, उस स्टेट्स को रनिंग स्टेट कहा जाता है। हिंस इफ वी हैव ओनली वन CPU इन आवर सिस्टम द नंबर ऑफ रनिंग प्रोसेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम विल बी ऑलवेज बी 1। अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है
वो एक मल्टीटास्क नहीं है जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोसेस जस्ट एक है, तो इसका मतलब है एक टाइम के अंदर सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। If you have n processor in the system, then we can have n processes running simultaneously. हम अगर हमारे सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं तो एक टाइम के अंदर बहुत सारे प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक और वेट स्टेट। फ्रॉम द रनिंग स्टेट अ प्रोसेस कैन मेक द ट्रांजिशन to the block or wait state depending upon the scheduling algorithm or the instruct behavior of the process। जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो किसी रिसोर्सेज या किसी और वजह से वो ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर उसको वेट करा दिया जाता है, क्योंकि उसको जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज चाहिए होते हैं हो सकता है वो उस टाइम किसी और प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में वो यूज़ हो रहे हों, तो इसलिए प्रोसेस को वेट या फिर ब्लॉक कर दिया जाता है। When a process wait for a certain resources to be assigned for the input from the user, then the operating system move this process to the block or wait state and assign the CPU to the other process। तो इसलिए उस प्रोसेस को रिसोर्सेज के एलोकेशन के लिए यहाँ वेट करना पड़ सकता है, और ये भी मुमकिन है अगर वो रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो तो वो प्रोसेस जो कि वेट कर रहा था वो ब्लॉक भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेट है वो है कंप्लीशन और टर्मिनेशन। व्हेन अ प्रोसेस फिनिशेस इट्स एग्जीक्यूशन इट कम्स इनटू द टर्मिनेशन स्टेट। जब भी कोई प्रोसेस अपनी तमाम रिसोर्सेज जो उसे चाहिए हों वो यूज़ करते हुए अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है तो वो टर्मिनेट या कंप्लीट हो जाता है। ऑल द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस, जिसे हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं, विल आल्सो बी डिलीटेड, द प्रोसेस विल बी टर्मिनेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी कोई टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसकी जो स्टेट है पीसीबी से वो क्या कर दी जाती है, डिलीट कर दी जाती है। नेक्स्ट है सस्पेंडेड रेडी। अ प्रोसेस इन द रेडी स्टेट विच इज मूव टू सेकेंडरी मेमोरी फ्रॉम द मेन मेमोरी ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज मेनली प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड इन द सस्पेंडेड रेडी स्टेट। जब भी कोई प्रोसेस किसी सीपीयू से एग्जीक्यूशन का वेट कर रहा होता है रेडी स्टेट में, अगर उस मेन मेमोरी में इतनी गुंजाइश या इतनी कैपेसिटी ना हो तो फिर उस प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में मूव कर दिया जाता है। ये सेकेंडरी मेमोरी में मूव इसलिए करते हैं क्योंकि उस दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोसेस आ जाते हैं जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को रेडी से सस्पेंडेड रेडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब मेन मेमोरी से उसे अगेन सेकेंडरी मेमोरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। If the main memory is full and a higher priority process comes for the execution, then the operating system have to make the room for the process in the main memory by throwing the lower priority process out into the secondary memory। कि वो जो प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी लो है और मेन मेमोरी में गुंजाइश ना हो तो उसको सेकेंडरी मेमोरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सस्पेंडेड वेट। इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू, इट्स बेटर टू रिमूविंग द ब्लॉक प्रोसेस विच इज़ वेटिंग फॉर सम रिसोर्स इन द मेन मेमोरी। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि रेडी स्टेट में होते हैं लेकिन रिसोर्स के ना होने की वजह से उसको सस्पेंडेड भी कर दिया जाता है। सिंस इट इज़ ऑलरेडी वेटिंग फॉर सम रिसोर्स टू गेट द अवेलेबल, हिंस इट इज़ बेटर इफ वेट इन द सेकेंडरी मेमोरी एंड मेक रूम फॉर द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस। तो उसके लिए बेहतर है उस प्रोसेस को वहीं से सस्पेंड करके सेकेंडरी मेमोरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि मेन मेमोरी में और प्रोसेस जो कि हायर प्रायोरिटी के होते हैं उसके लिए जगह बन जाए। These process complete their execution once the main memory gets available and their wait is finished। जब मेन मेमोरी में वो जो ऑलरेडी प्रोसेस वेट कर रहे होते हैं जब उसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है तो फिर इनका वेट भी ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन ऑन प्रोसेस वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला क्रिएशन। वन द प्रोसेस क्रिएटेड इट विल बी रेडी एंड कम इनटू द रेडी क्यू एंड विल बी रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। ये पहला एक ऑपरेशन है कि जब भी कोई प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है। सेकंड जो ऑपरेशन है वो प्रोसेस को वो उसकी शेड्यूलिंग है कि आया किस प्रोसेस को सीपीयू की कब जो बारी आएगी जिसमें उसकी एग्जीक्यूशन होगी। नेक्स्ट जो है उसकी एग्जीक्यूशन है जिसमें वो जो प्रोसेस है वो बेसिकली अपने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के तहत एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद जब उसके प्रोसेस का टास्क कंप्लीट या एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर उस प्रोसेस को डिलीट या फिर किल कर दिया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि आया प्रोसेस स्टेट से क्या मुराद है। द प्रोसेस